हिंदुत्व, अखंड भारत या बरे सगीर पर सिर्फ एक कौम का हक वतनियत, ये सब एक ही तसव्वुर की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो हिंदुस्तान में वक्त के साथ साथ अपना रंग और रूप संवारती रही हैं। आगाज में तो ये सिर्फ एक रोमानवी सा ख्वाब था कि इस धरती पर एक दिन ऐसा भी तुलू होगा कि जब देवताओं के इस देश में उन्हीं के सेवकों की वैसे ही बादशाहत कायम होगी जैसी 321 कबल मसीह से 185 कबल मसीह तक मौर्य हुक्मरानों की 136 साला सल्तनत थी, या फिर 319 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्ता खानदान का 148 साला दौरे इक्तिदार था। हिंदुस्तान के कट्टर वेदांती हिंदुओं के दिमाग में ये 284 साल ऐसे हैं जैसे फंस कर रह गए हैं। ये हिंदू मत की वो अजमत रफ्ता है जिसकी निशाते सानिया के वो ख्वाब मुसलसल देखते चले आए हैं। कई हजार साल की मालूम तारीख में यही 284 साल ही हैं जब हिंदुस्तान के मकामी खानदानों, अगरचा के ये भी बहस तलब है क्योंकि इनके भी आबाओ अजदाद बाहर ही से आकर यहाँ आबाद हुए थे, की हुकूमत तले पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद हुआ था। इनमें से भी अगर 268 कबल मसीह से 232 कबल मसीह तक 36 साल अशोक की बुद्ध हुकूमत को निकाल दिया जाए तो बाहैसियत मजमुई पूरे बरे सगीर पर हिंदू बादशाहत का अरसा सिर्फ और सिर्फ 248 साल ही बनता है। राजों, महाराजों, राजवाड़ों का बिखरा हुआ कदीम हिंदुस्तान, जिसकी पहचान ज्यादा से ज्यादा देव मालाई दास्तानों में कश्मकश इक्तिदार की भूल भुलैयों में गुम एक सरजमीन से ज्यादा कभी नहीं रही। यहाँ पर महाभारत के बड़े बड़े युद्ध होते रहे हैं। रामचंद्र और रावण है, कृष्ण है, करण अर्जुन है, कौरव पांडव हैं। एक बिखरा हुआ रंगीन हिंदुस्तान जिसमें एक मरकजियत वाले हिंदुस्तान का इक्तिदार हिंदुओं के पास सिर्फ 248 साल के महदूद अरसे तक ही रहा है। इसके अलावा कभी यहाँ सिकंदर आया तो कहीं सफेद हन नाजिल हुए, इंडो पार्थीन थे, या फिर मुसलमानों की वो लाजवाल सल्तनत दिल्ली जिसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 में रखी थी और वो 1857 तक 651 साल तक यहाँ कायम रही। हिंदुत्व दरअसल भारत में बसने वाले शिद्दत पसंद हिंदू का एक ऐसा ख्वाब है जिसको जदीद नजरियाती तसव्वुर में ढालने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिस्सा डाला। सावरकर और गोलवारकर चूंकि सियासी तौर पर खासे अहमियत के हामिल थे, इसलिए उनका नाम बहुत चमका और आज भी लिया जाता है। लेकिन इन 200 सालों में जो शख्स अपने काम और इल्मी विरसे की बुनियाद पर मंदिर के किसी क्लिस की तरह नजर आता है वो दीन दयाल उपाध्याय है। जब वो एक हिंदू मिशनरी कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज में 1937 में जेर तालीम था तो उसकी मुलाकात राष्ट्रीय सेवक सिंह के बानी हेगवार्ड गोलवारकर से हुई और उसने तालीम मुकम्मल करने के फौरन बाद 1942 में RSS में हमा वक्त काम शुरू कर दिया जिसका हेडक्वार्टर्स नागपुर में था। इस तंजीम के तहत नागपुर में एक 40 रोजा चिल्ला होता था जिसमें संघ तालीम और अस्करी ट्रेनिंग दी जाती थी। वो इस कदर ज़हीन निकला कि इस 40 रोजा तालीम के बाद ही उसे ताहयात प्रचारक बनाकर लखनपुर जिले का इंचार्ज बना दिया गया, जहां से वो तरक्की करता हुआ एक ऐसे मकाम पर जा पहुंचा जो आज तक राष्ट्रीय सेवक सिंह या जैन सिंह आइडियोलॉजी में किसी और को हासिल नहीं हो सका। वो लखनऊ से मुसलसल महाना राष्ट्र धर्म और हफ्तावार पंचाना निकालता। जब 1951 में प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जैन सिंह की बुनियाद रखी तो वो हिंदुत्व कौमियत की अलमबरदार इस तंजीम जिन सिंह का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उपाध्याय ने अपनी तहरीरों में इंतहाई तफसील से बताया है कि हिंदू राज कायम करने के लिए एक जज्बाती नारे की बजाय एक मुआशी और मुआशरती मॉडल की अशद जरूरत है जो जदीद दुनिया में राइज कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के निजाम हायकार का मुकाबला कर सके, और उसने अपने इस निजाम का नाम जामे इंसानियत रखा। दीन दयाल के इस तसव्वुर से पहले हिंदू कौम परस्ती एक मुतासिब अस्करी तसव्वुर तक महदूद थी, लेकिन दीन दयाल ने इसे पूरे हिंदुस्तान के बाकी गिरोह के साथ चलने का रास्ता दिखाया, जिसके नतीजे में जिन सिंह जैसी कट्टर मजहबी तंजीम ने गांधी जैसी सेकुलर सोच वाली सरोदिया तहरीक से इत्तेहाद बनाया जो JP नारायण की क़यादत में काम कर रही थी। इस शख्स के नजरियात और काम की अहमियत का अंदाजा इस बात से करें कि नरेंद्र मोदी ने 2016 से लेकर अब तक लातादाद इदारों का नाम उसके नाम पर रखा है, और मुगल सराय का वो रेलवे स्टेशन जहां इसे ट्रेन से धक्का देकर मार गिराया गया था उसका नाम भी उसके नाम पर रख दिया गया है। दीन दयाल ने कदीम हिंदुत्व के तसव्वुर को तब्दील करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में बसने वाली दीगर अक़वाम को भी जैसे हैं वैसे ही कबूल करके उन्हें एक हिंदू नेशनलिज्म पर कायल करना चाहिए, यानी मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी वगैरह सब अपने अपने मजहबी अकायद पर कायम रहें, लेकिन भारत देश, धरती माता और हिंदू नस्ली बरतरी का तस्वुर उन पर गालिब रहे। गुज़श्ता 30 साल ये तस्वुर भारतीय सियासत में पसे पुश डाल दिया गया था और बीजेपी की सारी सियासत मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को मुत्तहिद करने तक महदूद रही। दीन दयाल फलसफे को शिद्दत पसंदी की आग में जला दिया गया, मुसलमान नफरत का अलाव रोशन हुआ। लेकिन गुज़श्ता दिनों जब नूरपुर शर्मा और कोहन जिंदाल के गुस्ताखाना रिमार्क्स पर जैसे ही उम्मत मुस्लिमा खुसूसन अरब दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल आया तो हिंदुत्व
قوم پرست سیاست کو پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ اگر یہ معاملہ ذرا سا بھی آگے بڑھ گیا تو پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاں گزشتہ 1400 سالوں سے غزوۃ الہند کا ایک نظریاتی پس منظر موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک سب کے سب اس عظیم معرکے میں شرکت کی شدت سے آرزو رکھتے ہیں۔ اس رد عمل کے فوراً بعد کتابوں اور رسالوں سے مٹی جھاڑی گئی اور موجودہ متعصب سیاست سے دور رہنے کے لیے دین دیال کے تصور جامع انسانیت کو سامنے لایا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان اور اس وقت ان کے نظریاتی پرچم بردار شری رام مدھو نے بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ 3 بنیادی تصورات سے دستبردار ہو جائیں تو پھر وہ ہندوتوا قومیت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پہلا تصور یہ ہے کہ آپ اپنے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ہرگز کفر نہ کہیں، کیونکہ دنیا کے تمام پیغمبر یا مذہبی شخصیات انسانیت کی سطح پر برابر ہیں اور تمام الہامی کتابیں برابر حیثیت کی حامل ہیں۔ دوسرا اہم تصور جسے ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ مسلم امہ کا تصور ہے۔ رام مدھو نے کہا ہے کہ مسلمان خود کو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے الگ کر لیں اور اپنے آپ کو صرف ہندوستانی مسلمان کہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ تصور جہاد کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ بھارت کے ہندوتوا دیش کے باسی ہوں گے تو پھر آپ کو اس دھرتی کے دفاع کے لیے کسی بھی وقت مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑ سکتا ہے، اور ایسی لڑائی میں آپ کا نظریہ جہاد پر قائم رہنا آپ کی وفاداری پر شک ڈال دے گا۔ اگر آپ یہ تینوں مطالبات تسلیم کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں تو پھر آپ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، عید منائیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ہم آپ کی ان تمام رسومات و عبادات کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان تینوں تصورات پر قائم رہتے ہیں تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ایک دن اگر بھارت کو عالم اسلام سے خطرہ محسوس ہوا تو آپ اس دیش سے غداری کر سکتے ہو۔ غدار ہندوتوا کا شہری نہیں ہو سکتا۔ ختم شد۔